Hallelujah, you're welcome in God's presence, and we believe you will not go back the same from His presence. Our God is unchangeable, God who has power to change any situation. Our God is the same God who parted the Red Sea. Our God never let King David lose a single battle. Our God who saved Daniel from the lion's den. God loved us so much that He gave us His only begotten Son, Lord Jesus Christ, for us, who suffered and died on our behalf and was raised back to life on the third day and ascended to heaven. Jesus Christ is now seated at the right hand of God. We believe you will not go back the same from His presence. The calling, the vision, and the anointing which is on our spiritual father, you can also be a part of it. You can receive this grace if you believe and are united in the Spirit with us. You will see your life, your family, and your surrounding be transformed by the power of the Holy Spirit. God's presence and His power is present here to deliver you and to change your life forever. Amen. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा Welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा Welcome you, Holy Spirit. पवित्र Welcome you, Holy Spirit. पवित्र अपने पूरे हार्ट से, ये फर्क नहीं पड़ता आपकी आवाज कैसी है, आप सुर में हो, सुर में, हार्ट से और सुर में वेलकम करो होली गोस्ट का, वेलकम करो परमेश्वर के आत्मा का। पवित्र आत्मा स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, और जो ऑनलाइन, जो यूएस और कनाडा में है, हेवन के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हेवन है। वो जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वर्ग की प्रेजेंस होती है। परमेश्वर का राज्य खाने और पीने में नहीं है, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में है। पवित्र वो हेवन है आपके ऊपर, वो स्वर्ग को खोल देगा आपके ऊपर, वो स्वर्ग के झरोखे खोल देगा आपके ऊपर। होली स्पिरिट को पूरे मन से, परमेश्वर यीशु मसीह को पूरे मन से, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पूरे मन से पुकारे, बोले करता हूं मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन, परमेश्वर का आत्मा कहता है वो उसे समर्पण चाहता है। वो आपके अंदर एक समर्पण को ढूंढ रहा है जो अभी आपने नहीं किया है। वो एक समर्पण इस समय राइट नाउ, पवित्र आत्मा आपसे एक समर्पण चाह रहा है इस समय। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ में थैंक यू होली स्पिरिट। हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी दोनों हाथों को ताकत उठा के से खुदा।
रोदो सोखोलो रोबो सेखेरे दे। अपने सामर्थ राइट और में लेफ्ट नहीं देखना है, अपने हाथ उठाने हैं सीधे, हमें भर दे। हिलाना है अपने हाथों को। अपनी ताकत से खुदा जीसस, पवित्र आत्मा, जीसस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जीसस, पवित्र आत्मा, जीसस। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. रोको सोखोलो रीपा सेखेले। अगर आपके पास गिफ्ट्स ऑफ स्पीकिंग टंग है, अपनी जबानों को खोलो। परमेश्वर का आत्मा आपको राइट नाउ आपकी जबानों को मसा करने जा रहा है। राइट नाउ फायर से आपकी जबानों को मसा करने जा रहा है। एक नया टंग, एक नया अथॉरिटेटिव टंग आपको गिफ्ट आज देने जा रहा है पवित्र आत्मा। अगर आपने काफी समय से टंग में नहीं बोला है, अपनी जबानों को खोलो और अन्य भाषा बोलना शुरू करो। भले ही 2 या 3 वर्ड आपके आ रहे हों, लेकिन आप उसे बोलना शुरू करो। मैं पवित्र आत्मा को आपको लपेटते हुए, जैसे चद्दर लपेटते हैं, पवित्र आत्मा को मैं आपको लपेटते हुए देख रहा हूँ। पवित्र ऑनलाइन आप लोग पवित्र आत्मा को मैं लपेटते हुए देख रहा हूँ समय आपको, और इन पर्सन यहाँ जितने सबको पवित्र आत्मा आपको लपेट रहा है। चद्दर की नहीं, परमेश्वर का आत्मा रैप अराउंड कर रहा है आपके। अन्य भाषा बोलना शुरू करो, अपनी जबानों को खोलना शुरू करो, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन करना शुरू करो, बोलना शुरू करो, आवाजों को ऊंचा उठाते हुए। अगले 5 मिनट तक केवल अन्य भाषा बोलेंगे हम। नेक्स्ट 5 minutes ओनली स्पीक इन द टंग्स। राबा सेखे रोमो सोखो रोदोबो सोखोलो रीमामा सेखेरे रीबाबा साखा रेमेमे सेखेले रीमा सेंदे लीब्रोमो सोखो रीखामा सेखेरे रीदेलेरे में सेहे रीहालामा सेखेने रीबोमो सोलोरोमो सोखो रीते सेखे रीखारामा मामा सेमेरे रीबेरे में सेमेरे मेरे मेरे सांदा रीब्रामा सेमेरे में रोदो सोरो रीबेरे सेखे रीबोरो सोरो रोदो सोखरोमो रीबाहारबा सेखेरे में रीला खामारा सेंटे लीरामा सोखोमो रीमेने सेयारा लीब्रो सेखे Rama Seca, Rotolo Mosso, Ribabasiha, Rihola Makisi, Lima Santa Limasike, Rumoso como Wasile, Ribamasente, Librama Seke, Rodo Soloromo Seke, Ribasa Camara Seke, Ribalare Basemere, Rodo Soloromo Seke, Ribra Seca Ribo, Ribromo Solo, Ribreme Seke, Ribrama Sakaramama, Rile Kemene Meriondo, Loro Mosora Masente, Librama Sakarahati, Le Beherianda Sama, Romo Sokoromo Seble, Ribama Senkerianda, Lipromo Senkelie, Rikama Senkeria, Niranda Salarama Sikenemende, Ruto Soromo Soroho, Rilla Camarama Seke, Rishemeli Karama Seke, Loco Romo Sonto, Lire Senkele, Ribama Casimere, Ritoloromo Soko, Riharama Sekere, Riberame Mestere, Rimereme Mestere, Ribereme Meseke, Rodo Sokoromo, Ridelere Mestere, Riere Sekere Meseke. Jesus. Rodo Soko, Loromo Sekere, Rikaramama Sekere, Rodo Soko, Loromo Seke. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो शैतान आपकी प्रीचिंग से नहीं डरता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी सिंगिंग से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके टैलेंट से शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं। शैतान को किससे प्रॉब्लम है मालूम है? उस अनॉइंटिंग से प्रॉब्लम है जो आपके ऊपर है।
उस अनॉइंटिंग को यूज कैसे करना है, अपनी जबानों को खोलो और डिक्लेयर करो। मैं आपके ऊपर से बैरियर्स, कई बैरियर शैतान ने लगा रखे हैं, कई परतें शैतान ने आपके ऊपर लगाई हुई हैं, मैं इस फायर की टंग से उन्हें जलते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस अनॉइंटिंग से शैतान को प्रॉब्लम है, इसीलिए अनॉइंटिंग के अंदर लोगों को रोकता है, इसीलिए सब कुछ सही है। ए शैतान, ए come out in Jesus name, come out in Jesus name। रोदो सोखोरो बाबा रेबेबे सेंटेरे रिबा बाबा सेंटेरे में सेंटे, हर वो बंधन, हर वो बैरियर जो शैतान ने लगाया हुआ है आपके वीजे के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपके विजन के ऊपर, आपके दर्शन के ऊपर, फायर से डिस्ट्रॉय करो राइट नाउ। आपके हस्बैंड पे, आपकी वाइफ पे, आपके बच्चों पे फायर से डिस्ट्रॉय करो। उस टंग को यूज करो नाउ। ज़बानें खोल के ऊंची आवाज में अन्य भाषा बोलना शुरू करो। हाले रिका मासेखेरे रो डोलोरो मोमो सेखेरे री बेबे सेंटेले रेबे रिका साखाला रोदो सोखोरोबोहो सेंटेले रिहामा सेखे रोहो दे सेखे रिबो सोखोलो रोमो सेखे रोंदो सेखे रेबे सेखे ले रेबे। इस अनॉइंटिंग के अंडर में हर उस अंधकार की ताकत को जिसने आपके सामने वो बैरियर लगाया है, डू नॉट क्रॉस का बैरियर लगाया है, उसको कमांड करो, आउट करो इस अनॉइंटिंग के अंदर में। राबा खासे मेरे, राबा खासे मेरे में सेखे रोदो सोखोरो रेहेले में सेखेरे रोदो सोखो रीबा। मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ देख रहा हूं, एक बैरियर जिसे कहते हैं डू नॉट क्रॉस। शैतान ने वो बैरियर लगाया है। आज आप इस अनॉइंटिंग के अंडर में हो, अपनी जबानों को खोलो। ठंडे सूखी जमीन को मैं आज भरते हुए देख रहा हूं, भरते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर का आग मैं आप पे उतरते हुए, उस जमीन जो ड्राई है मैं उसके ऊपर बारिश होते हुए देख रहा हूं। राधा साखा रेबे सेखे रिबा सामारा रेडेले रे में सेखे रे रूहो सोखो रोमो सेखेले रिबे सेमेरे में सेखे रोदो सोखो रिहा राधा सेखे रे में रोहोलो रोमो सेखे रे रोदो सेखे रे में रिकामा सेखे रोबोबो सिखारा रिहाला महा सेखे में रिमेने रेंदे रिबो सोमोरो रिडेले रे सेखे रे। थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर उस बैरियर को तोड़ो अभी राइट नाउ। आप अपनी जबानों को खोलो, बोलो मेरे बच्चों के वीजा पे लगे हुए सारे बैरियर मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ती हूं। मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरी पत्नी पे, मेरे रिश्ते पे, मेरे फ्यूचर पे, मेरी जॉब पे, मेरे सब कुछ, मेरे फाइनेंस पे, हर वो बैरियर जो शैतान ने लगाया, मेरी आत्मिक ग्रोथ पे ऊपर जो बैरियर शैतान ने लगाया, जो फालतू के आइडिया शैतान मुझे दे रहा है, मैं हर उसको मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसिल करो, तोड़ो अभी राइट नाउ। राबा सेखे रोमो सोंतो लिब्रामा सेखे रिहे में सिखारा रोदोलो रोमो सेखे में रिबामा सेखे रे रोदोलो रोमो सेखे रेंदे लिहारामा सेखे रोदो सोरोमो सेखे ले रे में सेंखे ले रे। बोलो हर वो बैरियर जो शैतान ने लगाया है मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक अटैक मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर मुझे ठंडा करने के लिए जो दुष्ट आत्माएं भेजी है, मैं उनके ऊपर होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं, करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो फायर को, रिलीज करो, रिलीज करो फायर को, रिलीज करो फायर को। फेंको फायर शैतान के ऊपर, फेंको फायर शैतान के ऊपर। हर उस बंधन पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ठंडा करने के लिए, आपको आत्मिक ठंडा कोल्ड करने के लिए और जो भी भेजा है शैतान ने, और तेरे ऊपर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वेपन के ऊपर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर शैतानी वेपन के ऊपर मैं होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर शैतानी वेपन जो आपके लिए रचाया गया है, जो आपके लिए बनाया गया है, हर शैतानी वेपन मैं कैंसिल करता हूं आपकी लाइफ से इन द नेम ऑफ जीसस। हर शैतानी वेपन को मैं तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो हथियार, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो हथियार तुम्हारे हानि के लिए बने हैं वो कभी सफल ना होंगे। रोदो सोखो रोमो, हर वो हथियार, हर वो वेपन, वेपनरीज, वेपनरीज आपके लिए बनाई गई है शैतान ने, लेकिन आज मैं उन्हें आपकी लाइफ से कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। होली गॉड फायर, बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट,
Holy Ghost, 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 fire! Bolo, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. रोदो सेके, बोलो thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद करो. रोहो मासिके में रिहामा साखारा रेधेले में से मेरे रोदो सोलो रोमो सेकेरे रीदा साखारा मासेंके ली प्रोमो सोखोरो. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है एक सॉन्ग के थ्रू. परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है. ये किसी के लिए एक सॉन्ग है. हो सकता है आपने सॉन्ग सुना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे सॉन्ग के थ्रू बात करने जा रहा है. वो गाएंगे नहीं, उनको आता नहीं है. सॉन्ग ऐसा है. जंग जिना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे, वो जंग कदे नहीं हार दे. तुम्हारी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है. सुनो, तुम्हारी लड़ाई इमिग्रेशन से नहीं है. तुम्हारी लड़ाई है अंधकार की उस ताकतों से जिन्होंने उसे रोक करके रखा हुआ है. तुम्हारी लड़ाई परमेश्वर लड़ रहा है. यहोवा तुम्हारी ओर है, यहोवा तुम्हारा बल है, यहोवा तुम्हारी ढाल है, यहोवा तुम्हारी चट्टान है. परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों का वंश बचाया जाएगा. तू और तेरा घराना छुड़ाया जाएगा. तेरा घराना विश्वास में आएगा. तू अपने बच्चों के साथ इस देश में खुशी मनाएगी और चर्च में आकर के तू खड़ी होकर यहाँ पे गवाही देगी, मेरे बच्चे आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से. जंग जिना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे. ये प्रोफेटिक डिक्लेरेशन है. परमेश्वर का आत्मा प्रोफेटिकली आपको बोल रहा है इस समय. तुम्हारी जंग किससे है? सुनो, क्या नाम है आपका? तुम्हारी जंग किससे है मालूम है? तुम्हारा आत्मिक बल युद्ध है अंधकार की ताकतों के साथ. स्पिरिचुअल प्रिंसिपैलिटीज, थोड़ा इंग्लिश में बोल देते हैं. प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, 5-fold दुष्ट आत्मा शैतान की हायर सी लेवल की, उनसे तुम्हारा जंग है. लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए ये सॉन्ग कह रहा है तुम कभी ये जंग नहीं हारोगे. तुम कभी लूजर नहीं बनोगे. लूजर एक ही है और उसका नाम है शैतान. मैंने कहा लूजर एक ही है और उसका नाम है शैतान, जिसका खुल्लम खुल्ला तमाशा जीसस क्राइस्ट ने क्रूस पे बना दिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई. हालेलुया. तुम्हारी भी लड़ाई यहोवा लड़ रहा है, लेकिन तुमको उस जगह पे खड़े होना है जहां परमेश्वर तुम्हारे लिए फाइट करेगा. हालेलुया. तुम्हारे बच्चे यहां खड़े होंगे. 2 है कि 1 है? 2 है. तुम गवाही दे रही हो. Amen. Done. Amen. Hallelujah. कितने लोग इस चर्च में शुरू से जुड़े? खड़े रहना भी जाना मत कोई. शुरू से फर्स्ट डे वाले कितने लोग? तुम सेकंड डे, तुम तो 3 महीने बाद आए. हाँ, सेकंड डे ही आई थी. भले ही आपको इस समय ना नंबर्स में कम दिख रहे हो, हमने ना इसको कहते हैं कि सारी बहारें देखी हैं. हमने फुल हाउस भी देख रखा है. फुल हाउस में अनॉइंटिंग के साथ हीलिंग भी देख रखी है, डिलीवरेंस भी देख रखी. बोलो देखी है? देखी है? आप तो बहुत बाद में आए थे. आप तो उधर नहीं आए, वो जो उधर होती थी हमारी चर्च. हम इंडिया में जाते प्रभु से, मैंने कहा प्रभु हजारों चले आते मीटिंग में. अभी यूएस में गए, कितने लोग 3-3 घंटा मीटिंग में वेट करके मीटिंग में आए. मुझे वर्ड दिया प्रभु ने यहाँ के लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन जब इस जगह से वचन आता है और जो लोग इस जगह के होते हैं, जिनको मालूम है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझना चाहिए इंपॉर्टेंस, वेटेज क्या है. वो जब रिसीव करते हैं उनकी लाइफ ऐसा यू टर्न लेती है. हालेलुया. लास्ट ईयर घर के लिए वर्ड आ गया. प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु का वचन आया
आप अपने घरों में प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूं कितने परिवारों के घर आए, 1 2, बाकी इधर उधर है, अभी 4-5 घर एक ही ईयर में आ गए। जो वचन देता है ना उसे पूरा करना चाहता है। अगर वो कह रहा है तेरी लड़ाई मल्ल युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं, वो अंधकार की ताकतों से है, वो है, और उससे तुम्हें हराने के लिए बिना यहोवा के, उसकी सामर्थ के, उसके अनॉइंटिंग, उसके मसा से तुम्हारी विक्ट्री नहीं। तुम जिस दर्शन के साथ आए हो उसको रोकना शैतान अच्छे से जानता है। उसने बड़े बड़े लोगों के दर्शन को रोका है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। उन्होंने पंजाबी आंदी है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे भी। बोलो थानू एक दूसरे को, अपा जंग कदे भी नहीं हारांगे, अपा जंग कदे भी नहीं हारांगे, अपा जंग कदे भी नहीं हारांगे, पर शैतान थानू वचना दे नाल हरावांगे। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। इधर आओ, इसकी एक गवाही मैं बताता हूँ। पता नहीं इससे शेयर करती नहीं है, भाग जाती, गवाही वाले संडे भाग जाती। इधर आओ, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आएगी भी। आओ देखो, जो घर आए थे उसमें से एक उसका भी है। अच्छा तुम खाली इतना बताओ, 2 मिनट में बताना कि तुम्हारी गवाही क्या है, क्या डिलीवरेंस हुई तुम्हारी। और ये वो बंदा है जिसने हर चर्च में यहाँ पे जाके देखा है ना, मोस्टली हर चर्च में वो गई है ना, 3 चर्च, हर चर्च हो गया उसके लिए, हर चर्च हो गया 3 चर्च, है ना। अब बताओ एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इंडिया में, दिल्ली से हूँ। मैं जब आई थी, मेरे को मेरी फ्रेंड आशना ने बताया था इस चर्च के बारे में। मेरे पे बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मैं सो नहीं पाती थी रात को, बहुत परेशान रहती थी, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैंने कोई चर्च, क्या गुरुद्वारा, मंदिर कुछ नहीं छोड़ा, मुझे ये नहीं समझ में आता था मेरे को कैसे हीलिंग मिलेगी, कैसे छुटकारा होगा। पर मैं जब से यहाँ आई, मेरी तबीयत में बहुत फ़र्क आया। मैं चलते चलते ऑफिस में गिर जाती थी, मुझे ये नहीं पता चलता था कि मेरे को चक्कर क्यों आ रहे हैं। और जब से मैं चर्च आई, मैंने बहुत प्रेयर सुनी, बाइबल पढ़ी, कैसे यीशु मसीह के वचनों में चलना है वो मैंने सीखा पास्टर जी से। माउंटेन प्रेयर्स को इंडिया में फॉलो किया अपोस्टल अंकुर जी की, और मेरे अटैक्स कम होते गए, भी होते हैं जिस दिन मैं बाइबल नहीं पढ़ती हूँ, बट बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क है, मेरी तबीयत ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम से घर लेने का सोचा हुआ था, पर मेरा फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड था, इधर उधर। और पास्टर जी ने प्रेयर किया मेरे लिए, और ये दिया था कि सबके लिए यहाँ पे प्रेयर किया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखा, बहुत बड़े घर का, और मुझे सबसे बेस्ट घर मिला है यहाँ पे। लाइक द फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे को रो वाइज टाउन हाउस नंबर 1 मिले, तो टाउन हाउस नंबर 1 मिला है। और मैं गई नहीं, मेरे पास वो घर खुद चल के आया प्रॉपर्टी एजेंट कि हमने आपको ही देना है वो घर। तो आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल टू द गॉड कि इतनी बड़ी आशीष मेरे लाइफ में आई। पर तीसरी, मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी थी, तो पास्टर जी ने भी कहा कि तेरी गाड़ी भी बिकेगी और तुझे गाड़ी भी मिलेगी। तो पहली बार मैंने न्यूजीलैंड में, पहले मैं सेकेंड हैंड गाड़ी चलाती थी, तो मेरे पास मैंने सेल्टॉस गाड़ी की खरीदी किया, सेल्टॉस, एंड दैट्स आल्सो रनिंग वेरी वेल। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। थैंक यू, हालेलुया। ये गई, जितने चर्च ने बताया हर जगह गई। ये कोई बात नहीं, हम बताते हैं, हमें पता है आप कहाँ रहते हो, किधर जाते हो। और आके इसने बोला भले इस पॉइंट पे हमारी चर्च छोटी है, लेकिन जो मसा यहाँ है, जो अनॉइंटिंग यहाँ है वो कहीं भी नहीं। हालेलुया। रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि जो कॉलिंग में खड़े हैं, जो दर्शन में खड़े हैं,
जो विजन में खड़े हैं। स्ट्रगल सबकी लाइफ में सबके अलग है, आपके स्ट्रगल अलग है, मेरे स्ट्रगल अलग है, आपके स्ट्रगल अलग है। हमारे भी कभी आपके जैसे थे, जब आप फर्स्ट डे आए हमारे भी आपके जैसे स्ट्रगल थे, हमारे भी आपकी जैसी थॉट हुआ करती थी तो फर्स्ट डे हमारा था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप इस समय परमेश्वर की 100% विल में इस जगह पे खड़े हो। आप बाय चांस नहीं आए, मजबूरी में नहीं आए, आपको एंजल्स के द्वारा लाया गया है। आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में यहां आए हो और आप यहां आए हो सेम नहीं जा रहे हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। गुड न्यूज आपके लिए ये है, आप भी सेम नहीं जा रहे। इनके बारे में पूरी चर्च जानती, इन्होंने सेवा कर करके चर्च खोलना इनका काम था, है बंद करना अभी भी इनका काम है। 0 डिपॉजिट होते हुए आज अपने घर में खड़े। जो परमेश्वर के भवन में आकर के सुबह से शाम फर्स्ट पर्सन टू एंटर, लास्ट पर्सन टू लीव, तो कैसे परमेश्वर उसे छोड़ते हैं? जिस नल से पानी आता है, कभी वो नल सूखा रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। अगर आपको वर्ड यहां से मिल रहा है, मैं वर्ड देने वाला नहीं हूं, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं, मैं वही दे सकता हूं जो मुझे परमेश्वर बताता है। अगर प्रभु कह रहा है इनसे बोलो, जंग जीना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। अभी मेरी यूएस की आदत पड़ी हुई है, इसलिए आप लोग बैठ जाओ। थोड़ा मैं चार्ज अप हूं, ज्यादा चार्ज अप हूं। हालेलुया। आपको नहीं बैठना है, आपको खड़े रहना है। जंग कैसे लड़नी है, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं। कम्युनियन हम बाद में लेंगे। हाँ, वो खड़े रहेंगे, उनको पता है, उनको आदत है खड़े होने की। थोड़ी देर अनॉइंटिंग में खड़े हो, खड़े रहो। आज थोड़ा तुम्हारी तुम लोगों की सिंगिंग बहुत दिन के बाद था ना, अभी नेक्स्ट संडे तक तुम्हारी सिंगिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। हालेलुया। बट खड़े रहो आज अनॉइंटिंग में। हालेलुया। परमेश्वर जब दर्शन देता है ना, मैं कहूं उस दर्शन को पूरा करने के लिए ना अनॉइंटिंग भी देता है। तुम्हें हिंदी आता है ना? जानता था? नहीं, वो काफी टाइम के वेलिंगटन में था ना, वेलिंगटन से इधर आया। तो जब वो वेलिंगटन गया तो हम इंग्लिश में प्रीच करते थे। ये उस बिल्डिंग से वेलिंगटन चला गया, अब आया तो ये बिल्डिंग भी चेंज, प्रीचिंग भी चेंज, सॉन्ग भी चेंज। हालेलुया। बट वेलकम बैक। बजा दो ताली, बजा दो, बजा दो, बजा दो। और सचिन और श्रुति को वेलकम करो, ताली बजाओ, परमेश्वर की प्रेजेंस में वेलकम करो। और आरती को भी वेलकम करो। ये आखिरी बार आई थी, एक संडे आई थी, बोली कि पाम संडे आई थी ना, उससे पहले वाले संडे आई थी, जॉब 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 करके ले हैंड करवा के जॉब कुछ आया था। उसके बाद पाम संडे आके कुछ बता के गई है। ये पाम संडे नहीं आई थी तुम? कुछ एक हाँ 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 हाँ, उसके बाद इसको भी वेलकम करो, ताली बजाए इसके लिए। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। क्या इसको इस पे जूम मार के इस पे फोटो खींच के नहीं लेके जाना है आपने, ठीक है? हाँ, मतलब मेरे नोट्स भी फोटो खींची जा रही है उसकी। जीसस। कॉपी कैट्स। हालेलुया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बोल दूंगा आपको। हालेलुया। देखो, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर अनॉइंटिंग देता है। और जब परमेश्वर मसा करता है तो अपना काम करवाना जानता है। परमेश्वर को खींचना आता है। अब इस बंदे को कैसे खींचना है परमेश्वर को मालूम है। हमने बहुत कोशिश करी, ये खींचेगा, अब परमेश्वर उसको खींचेगा। उसको मालूम है परमेश्वर को कि ये छोटा रास्ता है, ये कनान देश लेके जाएगा इनको। उसे ये भी मालूम है ये लंबा रास्ता है। अब उसे पता है इस्राएलियों को जरा खींच के रखना है।
तो परमेश्वर ने कहां अगुवाई करी इस्राएलियों की जब मिस्र से निकले? आज इसको खींचेंगे। कहां अगुवाई करी? लाल समंदर पे। परमेश्वर कहां ले गया उनको? खींचने के लिए कि ये, परमेश्वर ने कहा अगर ये छोटे मार्ग से जाएंगे तो ये भटक जाएंगे, ये आपस में लड़ाइयां करेंगे, ये मूर्ति पूजन में वापस जाएंगे। परमेश्वर ने कहा इनको परखूंगा भी मैं, इनको खींचूंगा भी मैं। और अगुवाई कहां कर दी परमेश्वर ने? लाल समंदर के आगे। अब उसके आगे खड़े होकर चीखे मार रहे हैं। अगर आप निर्गमन 15 में पढ़ोगे, चीखे मार रहे हैं, क्या करे क्या करे। मूसा भी परेशान, मूसा भी कह रहे खड़े रहो खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो। यही बोला ना मूसा ने? बाइबल पढ़ते हो आप लोग? यही बोला ना मूसा ने? फिर मूसा ने परमेश्वर की तरफ मुंह किया, परमेश्वर ने क्या कहा उससे? नहीं, परमेश्वर ने कहा क्यों रो रहा है मेरे पास? परमेश्वर ने कहा मेरे पास क्यों रो रहा है? मैंने सब कुछ तुझे दे रखा है, यूज कर, बढ़ा अपनी लाठी को। क्यों मेरे पास आके रो रहा है? तेरे मुंह में मैंने सामर्थ्य दी है, अन्य भाषा का वरदान दिया। बोल अन्य भाषा, डिक्लेयर कर प्रोफेटिक, बोल मार्ग खुल जाएगा, बोल बंद हो जा, बंद हो जाएगा। वचन में लिखा हुआ है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम इस विश्वास से मांगो, जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। जो तुम स्वर्ग में धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो खुलेगा। मैंने दे रखा है तुमको, दे रखा है तुमको, दे रखा है तुमको। मैंने पवित्र आत्मा दे रखा है तुमको। मेरे पास क्यों रो रहे हो तुम? ये ऐसा कर दे। यूज योर अथॉरिटी। हालेलुया। अब शैतान क्या करता है आपके, मैंने अभी क्या बोला, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा कि उसको सिंगिंग से प्रॉब्लम नहीं है आपकी, कितना अच्छा आप गाते हो। प्रीचिंग से प्रॉब्लम नहीं है आपकी, कितनी अच्छी आप प्रीच करते हो, कितना अच्छा आप इंस्ट्रूमेंट, जितना अच्छा वो कीबोर्ड बजा ले। हम जानते हो कहां से बजाना उसने सीखा है, ये बैक ऑफ द स्टोरी है, ये हम कभी और बताएंगे। उसको प्रॉब्लम मालूम है किससे? उस अनॉइंटिंग से जिसके अंडर में आके आप बजा। अब वो मसा परमेश्वर ने हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए रखा है। एवरी सिंगल व्यक्ति जो उद्धार पाता है, जो छुड़ाया जाता है क्रूस के द्वारा, उसके लिए परमेश्वर ने वो मसा रखा है, वो अनॉइंटिंग रखा है, वो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म रखा है, जिससे परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है और इस्तेमाल करता है। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। अभी अपोस्टल जी क्या बोलते हैं? अपोस्टल जी एक बात बहुत अच्छे से बोलते हैं, कहते हैं कि कोई तुमसे पूछे कैसे हो तो ये नहीं बताना आप साडी गोडा दुखदा, मुड्डा दुखदा, कमर दुखदी, हाय ए बीमारी हो गई, बीपी बढ़ गया। क्या बोलना है? मैं फर्स्ट क्लास हूं। मैं हम लोगों को यही सिखाते हैं, बोलो मैं ब्लेस्ड हूं। आई एम ब्लेस्ड इन जीसस नेम। तुम्हारे मुंह में क्या है? जीवन है। क्या है तुम्हारे मुंह में? बोलो मेरे मुंह में जीवन है। तो गालियां निकालना है तो गालियां भी निकलती उसी मुंह से। लेकिन जिस मुंह से गाली नहीं निकलती, जिस मुंह से श्राप नहीं निकलता, जिस मुंह से आशीष निकलती है, उस मुंह में जीवन का सामर्थ्य होता है। और अगर वो सामर्थ्य यूज करते हो, जैसे बोलते हो वैसे होता है तुम्हारे। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं फर्स्ट क्लास हूं। बोलो परमेश्वर मैं फर्स्ट क्लास हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं ब्लेस्ड हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो थैंक यू, मुझे इस देश में लेकर के आए आप परमेश्वर। आपने मुझे यहां रखा, आपने मेरे ऊपर छत दी है, मेरे जबान, मेरे होठों पे मेरे पेट के लिए खाना दिया है, मेरे बच्चों के लिए घर दिया है, मेरे जॉब दिया है परमेश्वर। जो आपने दिया है परमेश्वर, आज मैं यहां पे हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। मालूम है एक और प्रोफेटिक बात लो मुझसे तुम लोग। एक बहुत बड़ा, आज सुबह जब परमेश्वर की प्रेजेंस से बैठा था ना, वर्शिप में कर रहा था, परमेश्वर ने वर्ड दिया, बहुत बड़ा स्थानांतरण को क्या बोलते हैं इनको भी नहीं पता। किसी को हिंदी आती है? हिंदी को इंग्लिश कर सकता है स्थानांतरण, ट्रांसफर। स्थानांतरण को ट्रांसफर बोलते हैं, हस्तांतरण, सॉरी, हस्तांतरण जो होता है शिफ्ट होता है। एक शिफ्ट, एक बहुत बड़ी शिफ्ट मैं आते हुए देख रहा हूं आपके ऊपर, पूरी कलीसिया के ऊपर। एक शिफ्ट से परमेश्वर लेकर के जा रहा है, और वो शिफ्ट ऐसी है डार्कनेस से लाइट में शिफ्ट होते हुए, डार्कनेस से लाइट में शिफ्ट होते हुए, किंगडम शिफ्ट होते हुए मैं देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा सुबह बता रहा है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा आपको रेडी होना है। मैंने कहा परमेश्वर ये लोग यहां पे, परमेश्वर का लोगों के बारे में नहीं बताओ, लोगों के लिए अनॉइंटिंग है,
किसके लिए होता है अनॉइंटिंग? परमेश्वर ने सैमसन को अनॉइंट किया, किसके लिए किया? इजराइलियों के लिए किया। परमेश्वर ने मूसा को अनॉइंट किया, किसके लिए किया? इजराइलियों के लिए किया। परमेश्वर ने दाऊद को मसा किया, किसके लिए किया? इजराइलियों के लिए किया। परमेश्वर जब अनॉइंटिंग देता है, जब कलीसिया को अनॉइंटिंग दिया है, जब इस मसा है कलीसिया पे, आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा पीठ पीछे बात करने वाला व्यक्ति, बहुत सारे मिलेंगे, ये कभी नहीं बोल सकता कि मसा नहीं है इस जगह, क्योंकि वो भी डिनाई नहीं कर सकता। अनॉइंटिंग इसलिए दिया है चर्च, टू रीच आउट टू द लॉस्ट। लोगों को लाना है, सुसमाचार सुनाना है, उनका जीवन बदलते हुए देखना है, उनको प्रभु में लाना है, चर्च में लाना है, परमेश्वर में बढ़ाना है। हालेलुया, स्वर्ग में एंट्री करानी है। इसीलिए मसा दिया है परमेश्वर ने। बीमार लाओगे चंगा होकर के जाएगा, लंगड़ा लाओगे चल करके जाएगा। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहां खड़ा रहूंगा, आप खुद देखोगे उसे चलते हुए, वो जीसस करेगा, आपके द्वारा करेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हालेलुया। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम एल्काना था। अगर आप शमूएल की पुस्तकें पढ़ोगे, उसका फर्स्ट, उसको होमवर्क कर लो, फर्स्ट चैप्टर शमूएल का आप लिख लो होमवर्क का, है ना? आपके पास बाइबल है? इंग्लिश हिंदी बोथ? इसको पंजाबी भी देनी है बाइबल अभी। पंजाबी आती पढ़नी? नहीं, हिंदी ठीक है। फर्स्ट शमूएल होमवर्क, इसको घर में पढ़ना। मैं बैक ऑफ द स्टोरी बता देता हूँ। एल्काना था, एल्काना के 2 वाइफ थी। मैं ये बैठा है, देखो आलसी आदमी। जब मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, उसको लो ना फ्रेम में, वो फिर वो जो भी एडिट करने वाला है वो कहेगा पास्टर जी आप थोड़ा बढ़ गए उधर, तो काट देगा वो खट से उसको। जूम नहीं करना है तुमको। सब भूल गए। 1.5 महीने चर्च इधर नहीं हुई ना, सारे भूल गए कौन सा एंगल किधर है, सारे भूल गए। हालेलुया। उसकी 2 पत्नियां थी, हनिन्ना और पनीना। हन्ना, हनिन्ना नहीं, हैना, इंग्लिश में हैना। हन्ना और हनन्या नहीं, हाना और पनीना। और पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होप्नी और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान किया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान किया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु इसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के साथ दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। 11 था। अब एक व्यक्ति की 2 पत्नियां, एक से बेबी हैं, दूसरे से बेबी नहीं है। अब उस टाइम पे मिडिल ईस्ट, उस टाइम पे जो मिडिल ईस्ट कल्चर हुआ करता था, जिस भी लेडी के बेबी नहीं होता था, उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात होती थी, क्योंकि अब उसके हस्बैंड का दूसरी वाइफ से बेबी है, इसका मतलब हस्बैंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसमें। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? 5th वर्स में, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। उसकी ब्लेसिंग किसने रोक रखी थी? किसने रोकी थी उसकी ब्लेसिंग? वो रोक दिया यहोवा परमेश्वर ने। उसकी कोख को बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बंद करके रख दिया था। और जब परमेश्वर किसी चीज को बंद कर देता है, आप उसके सामने कितना भी सर पीटो, वो नहीं खुलता जब तक परमेश्वर खोलना ना चाहे। हालेलुया। उसकी कोख परमेश्वर ने इसीलिए बंद कर रखी थी कि परमेश्वर चाहता था एक ऐसा व्यक्ति जो उसके मन के अनुसार चले, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत बड़ी किंगडम को ट्रांसफर करने वाला था।
उस समय कौन सा समय होता था? उस समय न्यायियों का समय होता था, जजेस का समय होता था। इजराइलियों के पास कोई किंग नहीं था, इजराइलियों के ऊपर कोई राजा नहीं था, और राजा इजरायली लोगों के ऊपर नहीं था। इजरायली लोगों के ऊपर जजेस हुआ करते थे जो जज करते थे, उनके केसेस को जज करते थे। यहाँ पे भी आप मजिस्ट्रेट वगैरह देखते हो। मजिस्ट्रेट वो जो सिस्टम था वो सिर्फ सिस्टम हुआ करता था, कोई एक मैन गवर्न नहीं करता था। और परमेश्वर एक बहुत बड़ी मतलब ट्रांसफर करना चाहता, डिस्पेंसेशन करना चाहता था, जजेस को किंग्स की डिस्पेंसेशन करना चाहता था। और परमेश्वर चाहता था एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की सुने। परमेश्वर को कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं चाहिए था। तुम बैठ जाओ उधर, पीछे से दिख नहीं रहा हमको। अभी हमारे पास, अभी हम स्क्रीन पे नहीं आ रहे, आने वाले दिनों में हम स्क्रीन पे भी आएंगे। हालेलुया, आमेन। चर्च में, बाहर तो आते ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति चाहता था, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को सुन के, उसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं चाहिए था, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट वाला व्यक्ति नहीं चाहिए था, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो परमेश्वर की आवाज को सुने। और उस ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद करके रखी थी। क्या हन्ना धर्मी नहीं थी? हन्ना धर्मी थी। हन्ना परमेश्वर के हर साल उसका हस्बैंड जाया करता था और मेल बलि चढ़ाया करता था। हर साल वो, उस बाइबल में लिखा हुआ, एवरी ईयर वो जाता था। हर साल कितने वर्षों तक वो जाता रहा, मेल बलि चढ़ाता रहा। हन्ना को परमेश्वर ने उसके हस्बैंड का फेवर दिया, जो किसी भी लेडी को नहीं मिलता। परमेश्वर ने रेचल को भी जेकब का फेवर दिया। अगर आपको रेचल की स्टोरी मालूम है, रेचल के बेबी नहीं होता था, उसकी वाइफ, उसकी बहन लिया के बेबी होता था। उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन जब थक हार के उसने जब परमेश्वर से मांगा तब परमेश्वर ने दिया। लेकिन जेकब का फेवर रेचल पे हमेशा बना रहा। उसके हस्बैंड का फेवर हाना पे हमेशा रहा। उसका हस्बैंड ने कहा, मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुझे डबल पोर्शन देता हूं, क्या इतना काफी नहीं मैं तुझे देता हूं। लेकिन परमेश्वर ने एक पर्पस के तहत, परमेश्वर चाहता था कि वो एक लेवल पे आके एक डेडिकेशन को करे, एक सरेंडर को करे, एक वाव को करे कि जब मैं इसे बेटे की आशीष दूं, वो बेटा मुझे अपनी फ्री विल से सरेंडर करे। क्योंकि बाइबल में जब आप आगे पढ़ोगे, 2 सैमुएल 3 सैमुएल में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन उन दिनों में दुर्लभ था। क्या था? दुर्लभ था। आता नहीं था परमेश्वर का वचन। एली याजक वहां बैठा हुआ था, लेकिन वचन परमेश्वर का नहीं आता था। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर चाहता था जो बचपन से ही डेडिकेट करा गया हो। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर चाहता था जिसको अपना वचन दे करके जजेस से इज़राइल को किंगडम में लेकर के आ जाए। हालेलुया। और हन्ना हर साल जाती थी, हर साल फास्टिंग करती थी, हर साल प्रेयर करती थी, और बिना बेबी की ब्लेसिंग के वो वापस आती थी। वो फिर जाती थी, फिर फास्टिंग करती थी, फिर प्रेयर करती थी, वो रोती थी, लेकिन उसके बेबी नहीं हो रहा था। क्योंकि परमेश्वर का एक टाइम होता है, उस टाइम के पहले परमेश्वर कुछ नहीं करता। और टाइम जब आता है तो परमेश्वर वहां अपने लोग पहले ही भेज देता है। समझ रहे हो मेरी बात? आज ले हैंड मीटिंग है ना। अब ये भी मैं बताऊंगा ले हैंड क्यों जरूरी है, ये भी मैं बताऊंगा एक प्रीस्टली ब्लेसिंग क्यों जरूरी है, एक अथॉरिटी के अंडर में आना क्यों जरूरी है। एक काम हन्ना ने करना नहीं छोड़ा। हन्ना ने फास्टिंग नहीं छोड़ी, परमेश्वर पे विश्वास करना हन्ना ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर के भवन जाना हन्ना ने नहीं छोड़ा। भले ही उसका विश्वास कम, उसका क्या बोलते, डिस्करेजमेंट में चली गई, वो बिटर हो गई हार्ट से कि मेरे को चिढ़ाया जाता है, मेरे को बोला जाता है, मेरे ऊपर सारी आशीष है, मेरे ऊपर घर है, मेरे ऊपर बंगला है, मेरे ऊपर हस्बैंड है, मैं डबल पोर्शन मिलता है। लेकिन जो एक बड़ी मेगा ब्लेसिंग जिससे सबके मुंह बंद हो जाने थे, वो हन्ना के पास नहीं थी। एक बड़ी ऐसी मेगा ब्लेसिंग जिसको आप सालों से प्रार्थना कर रहे हो, आज मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। लॉन्ग कितने साल से आप वो ब्लेसिंग चाह रहे हो परमेश्वर से, बाकी सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो जो ब्लेसिंग जब आती है तो सारी शर्म आपकी खत्म हो जाती है, सारी शेम आपकी खत्म हो जाती है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं उस ब्लेसिंग को देख करके, एक गवाही आपकी बन जाती है। हालेलुया। सब कितने समझ रहे मेरी बात? वो ब्लेसिंग हन्ना के पास नहीं थी, परमेश्वर ने रोका था। और परमेश्वर परख रहे थे हन्ना को, क्या वो इस ब्लेसिंग के लायक है या इस ब्लेसिंग के लायक नहीं है। और हन्ना ने कभी भी बाइबल में नहीं लिखा कि हन्ना ने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाया हो, या हन्ना ने परमेश्वर के सामने उल्टी सीधी बातें करी हो, या उसके याचक के अगेंस्ट में बातें करी हो, या अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में बातें करी हो, या उसकी
जो उसको सताती थी, जो उसको परेशान करती थी, उसके अगेंस्ट में बातें करी। लोग आपको सताएंगे, हाँ भाई तुम तो गए थे वहां पे न्यूजीलैंड, क्या हुआ, जॉब कौन सी लगी, अभी नहीं लगी, अच्छा हम तो पहले ही कह रहे थे, परमेश्वर की इच्छा में आप जा ही नहीं रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो। वो जो एक शर्म है ना, एक ब्लेसिंग है ना, वो इस देश में लाके स्टैब्लिश, हम जानते हैं हमको परमेश्वर ने वहां से उखाड़ा। वो मैनेजर, वो मैनेजर थी, उनकी जॉब से उनको रिजाइन करवाया। मैं, अगर आप नहीं जानते, मैं टेलीविजन होस्ट था, मुझे निकाला, यहां आके खड़ा किया। जब तक खड़े नहीं हुए तब तक लोगों ने बोलना शुरू करा। लोग बोलेंगे उनको, और वो जितने बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा उन ऑपोजिशन में आपको स्ट्रांग करते जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ, फिर जॉब लगी, कुछ टाइम के बाद फोन आप अवॉइड करना शुरू करोगे लोग, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है आपके लिए एक टाइम, और 100% उस टाइम, जब जैसे ही आप उस टाइम पे पहुंचोगे, बंदा पहले ही तैयार होगा परमेश्वर का, वहां आपके लिए वो साइन करने के लिए, आपका स्टैंप लगाने के लिए, आपका अप्रूवल देने के लिए। यहां आने से पहले वो प्रोफेसी के साथ में आई कि परमेश्वर के दास ने कहा, मैं प्रार्थना करते हुए एक व्यक्ति को जो डेस्परेटली एक स्टाफ को खोज रहा है देख रहा हूं, और आपके लिए। पर वो 6 महीने तक ना वो व्यक्ति दिखा, ना वो कंपनी दिखी, लेकिन उस वचन पे हम खड़े रहे, हमने उस वचन को क्लेम किया। मेरे पास जितने भी फाइनेंस सब मुक जा रहे थे, खत्म थे, अर्निंग कहीं से नहीं थी। चर्च ने मुझे बुलाया था, चर्च में मैं सेवा कर रहा था, बट चर्च ने, मैं ओपनली नहीं बोलूंगा, वॉलंटियर था, इनवाइट किया था चर्च ने, वॉलंटियर था। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब दिमाग ना, हम लोग क्या बोलते, गणित बैठाते ना यार, ये जाके काउंटडाउन में ये वाला ये लेंगे, ये वाला ये लेंगे, वो वाला वो लेंगे, है ना, फिर गणित बैठती है, सब $10 में आ जाना चाहिए। सबसे, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो सारी गणित बैठाते हैं, ये करना वो करना, फिर वो करना ये करना। हमारी सारी गणित जो थी परमेश्वर ने फेल कर दी। मैंने कहा, प्रभु ये तो पैसे तो मुक दे, अपा की करांगे, फिर जाइए वापस। परमेश्वर के दास आए, पास्टर पॉल थंगैया, बेंगलोर से, अगर किसी ने नाम सुना उनका, पास्टर पॉल थंगैया, मैं मिल चुका था, साथ था पहले पास्टर पॉल के साथ। पास्टर पॉल ने प्रेयर की है, हम लोग सोच रहे थे वापस जाएंगे, पास्टर पॉल ने कहा, डोंट गो बैक, hey, don't go back, people hate you but Jesus loves you, Jesus has brought you here, don't go back। मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो आ गई, अब यहाँ पे रुकेंगे कैसे। तो परमेश्वर के आत्मा ने, मैं दिसंबर में था, बड़ा ही परेशान था, मैंने कहा की करांगे। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना मनी बचा है, कितने डॉलर्स है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे पर्स में कितना, मुझे नहीं पता, मुझे पता है तुम्हारा खिलाने वाला मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं, तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं। और परमेश्वर ने जो जॉब का दरवाजा खोला, वो लिटरली व्यक्ति स्टाफ ढूंढ रहा था, मिली हमें 6 मंथ्स के हार्ड एंड स्ट्रगल के बाद। स्ट्रगल क्या हुआ, हमको कहीं, इनको कहीं जॉब नहीं थी, कहीं जॉब नहीं थी, और हमको रहना था पास्टर के घर में, और पास्टर के घर में बहुत ऑब्लिगेशंस होते हैं, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, खाना बनाओ, सफाई करो, दैट्स फाइन, होता है सबके घर में, लेकिन एक ऑब्लिगेशन होता है यार, परमेश्वर का दास है ना, सीनियर पास्टर है, तो करना है। और बहुत चीज खुल के नहीं कर सकते आप उनके घर में, हाँ हाँ हंसते हुए भी सोचोगे, अच्छा ज्यादा ना हंस देंगे, पास्टर बुरा ना मान जाए, हाँ भैया अब क्या बताएं कहाँ से हम। 6 महीने के बाद जो परमेश्वर ने जो दरवाजा खोला उनकी लाइफ में, वो प्रार्थनाओं से, उपवास से जो दरवाजा खोला, वो जॉब आज भी कर रही है वो। और उस जॉब में वो बढ़ाते हुए जा रहा है, परमेश्वर बढ़ाते हुए जा रहा है। वो इतना बढ़ा दिया, वो कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि इंडिया में बैठ के, जब वो जॉब इंडिया वाली कर रही थी, वर्ल्ड विजन वाली, वो कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मैं एक दिन न्यूजीलैंड में जाकर के इतनी हाई सैलरी पे मैं ये जॉब कर रही होंगी। उनके पापा भी गवाही देते हैं, इनके पापा भी लोगों को बता देते, अरे बेटा ये। और जब को पता लगा लोगों को ये वो हाई सैलरी, लोगों ने इंडिया में जाकर चर्च में गवाहियां दी। हालेलुया। ये वो उस टाइम पे हमें लोग जानते हैं जो बहुत क्लोज थे उस टाइम पे हमारे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का एक टाइम है,
और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो दरवाजा बेटा तभी खुलेगा जब हन्ना की तरह फास्टिंग, हन्ना की तरह तुम्हारी प्रार्थनाएं होंगी। लोग बोलेंगे, ताने मारेंगे तुमको, तुम्हारे घर वाले ताने मारेंगे तुमको, तुम्हारे दोस्त ताने मारेंगे तुमको, बोलेंगे तुमको कि तुम तो क्रिश्चियन बन गए, मैम तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं। वो ताना लगेगा भी आपको। परमेश्वर चाहेगा, वो चाहता भी है परमेश्वर को ताना लगे आपको। उस ताना लगने के बाद आप कितने पानी में खड़े होते हो वो देखता है परमेश्वर। जब एक ताना आता है ना, ताने पता पड़े तुमको, तो ताना भी पड़ा है, इसको मार भी पड़ी है, कमरा बंद करके पीटी गई है, चर्च नहीं जाना, जीसस के पास नहीं जाना, है ना। जब वो लगता है ना, ठक से, क्या हो गया, जैसे गोली छूटी बंदूक से, परमेश्वर चाहता है उसे आप लो अपनी छाती पे, उसे लो अपने कानों से सुनो, बोलना आपने कुछ नहीं है, लो। और फिर परमेश्वर देखता है कि कितना विश्वास योग्य है कि जब मैं बरकत का दरवाजा खोलूंगा इसके ऊपर, जब मैं इसको शमूएल दूंगा, तो ये क्या उस आशीष के लायक है कि नहीं। हालेलुया। हन्ना ने कहा तू मुझे परमेश्वर एक बालक दे दे, मैं वो बालक तुझे समर्पित कर दूंगी, मुझे बस बालक दे दे मुझे, तू मेरी शर्म खत्म कर। मैं कहा ब्लेसिंग दे दे परमेश्वर। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उस दिन परमेश्वर ने एली याचक को वहां बैठा रखा था। अब जब आप चर्च में यहां पे आते हो, जब आप फास्टिंग में, प्रेयर में प्रिपेयर होके, मुझे नहीं मालूम कितने टाइम में परमेश्वर आपको देगा, लेकिन ये मालूम है वो देगा जरूर। आप कितने टाइम में चंगे होगे मुझे नहीं पता, लेकिन चंगे होगे 100%। मैं श्योर हूं इस बात के लिए, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। यस, कब खुलेगा वो परमेश्वर जानता है, लेकिन खुलेगा ये मैं कहता हूं यस। वो आती रही और एक दिन जब उसका टाइम सेट हो गया, परमेश्वर ने एली याचक को भेज दिया, वहां बैठा दिया, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग में एक हाथ एली याचक की, हां, और एली याचक की ब्लेसिंग बहुत जरूरी थी। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? जाओ तुम बीमारों पे हाथ रखो और वो चंगे होंगे। बीमार खुद क्यों नहीं चंगे होते? कभी कभी खुद चंगे होते हैं। कभी कभी छुटकारा क्यों नहीं मिलता लोगों को? दुष्ट आत्माओं को तुम मेरे नाम से निकालोगे, उनको ले हैंड के लिए बुलाया जाता है, आगे आया जाता है। परमेश्वर ने चर्च में लोगों को, कलीसिया में पास्टर्स को, अपोस्टल्स को ऐसी अथॉरिटी दी है जो ले हैंड करते हैं, बीमार चंगे होते हैं। इसीलिए ले हैंड, इसीलिए प्रीस्टली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है आपकी लाइफ। और परमेश्वर को मालूम था इजराइल का प्रीस्ट उस समय कौन था? एली था। जब यीशु मसीह के टाइम पे भी जो विकेट प्रीस्ट थे, उसके मुंह से परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड निकलवा दिया कि सबसे भला होगा कि पूरे इजराइल कौम के लिए एक व्यक्ति मारा जाए। मालूम है, बाइबल पढ़ी आपने? वो एली याचक वहां बैठा हुआ था और उसे लगा जो हन्ना जो प्रार्थना कर रही है वो मुंह से बोल रही थी, लेकिन आवाज उसके नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो इतनी बिटर हो गई थी हार्ट से, इतनी डिस्करेज हो गई थी, इतनी अंदर से टूट गई थी। उस टूटने तक परमेश्वर उसे लेकर के आया। उसने कमिट कर दिया कि मुझे तू दे दे खुदावन। उसे मालूम था अगर दरवाजा खुलेगा तो यहीं से खुलेगा, और मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। मेरी प्रॉब्लम मेरा हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम एली प्रीस्ट भी सॉल्व नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम उसके बेटे सॉल्व नहीं कर सकते, मेरी प्रॉब्लम मेरी सौत सॉल्व नहीं कर सकती, मेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो परमेश्वर के भवन से ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। लूका 18 की कहानी याद है 1 से 8 तक? परसिस्टेंट विडो पढ़ी है किसी ने? हिंदी में क्या बोलते हैं परसिस्टेंट विडो को? नहीं पता, किसी को नहीं पता, इंग्लिश वाले सारे यहां पे। उसको पता था कि मेरी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी तो इस जज के दौरे ही सॉल्व होगी और कोई नहीं कर सकता। उसका यही काम था, जाके उसके दौरे बैठना, उसके दौरे खड़े रहना, उसके नाक में दम कर देना। हालेलुया। आप अगर जानते हो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कहां से होगी? परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर से होगी। आपने जिसे बोलते हैं ना, नाक में दम कर दो, मांगो परमेश्वर से। इसीलिए क्यों बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने, क्यों परसिस्टेंट विडो का एग्जांपल दिया? परमेश्वर यीशु मसीह ने इसीलिए दिया कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आप ये जान लो कि आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होगी, और वो जान लो कि दरवाजा परमेश्वर ही खोलेगा। और वो चाहते हैं परसिस्टेंट विडो की तरह, बेशर्मों की तरह खड़े रहो रात और दिन उसके सामने, विश्वास में खड़े रहो, बिना कुड़कुड़ाए खड़े रहो, बिना भुनभुनाए खड़े रहो, विश्वास में खड़े रहो। मांगो कि तुमको मिलेगा, 100% मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने बोला कि तू क्यों पी करके आई है यहां पे? उसने कहा मैंने पिया नहीं है, मैं इतनी बिटर ऑफ माय सोल हूं। तो उसने एली को अपनी बात बताई। एली ने कहा जा, यहोवा तुझे मन चाहा
वर दे। आप रेडी होके आते हो यहां पे, ठीक है। चलो यूएस मीटिंग की बात करते हैं। यहां पे तो आप कहोगे ऐसे से करोगे, लोग रेडी होकर के आए, लोग 3-3 घंटा ट्रैफिक में फंस करके आए। मुझे क्या मालूम था किसी की क्या प्रॉब्लम है, नहीं, मैं तो ह्यूमन बीइंग हूं, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था। वो सालों से प्रार्थना कर रहे थे। एक लेडी इंडिया से जब से आई तब से उसको सांस की प्रॉब्लम, उसने 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर बदल लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो क्वायर में भी खड़ी हुई थी, लेकिन वो गा नहीं पाती थी, वो बिना दवाई के रह नहीं पाती थी। वो मीटिंग में आई, वो दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग में आई। जो पहली मीटिंग में जब उसने अटेंड करा, तो जब उसके ऊपर मुझे तो कुछ नहीं मालूम था क्या हुआ, मैंने सिर्फ ले हैंड किया, एली की तरह मैं वहां पे खड़ा हुआ, मैंने सिर्फ ले हैंड किया और सिर्फ उसको वर्ड दिया। उसकी सिस्टर जो भी था, कौन था मुझे याद भी नहीं, कि आज से ये फ्री है, आज से तुम फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। उसके बाद उसने मुझे आकर उसी रात में गवाही दी कि उसका जो लंग्स का इंफेक्शन था, जिसे दमा बोलते, कंप्लीटली हील हो गया। वो सारी मीटिंग अटेंड करी, उसने सारी मीटिंगों में उसने गवाही दी। क्यों? क्योंकि वो रेडी थी अपनी आशीष के लिए, उसका टाइम आ चुका था अपनी आशीष के लिए, और परमेश्वर ने सिर्फ एज अ प्रीस्ट, एज अ मिनिस्टर, एज अ पास्टर इन्वॉल्व करा, खाली ले हैंड करा और उसका काम हो गया। हालेलुया। जब आप रेडी होकर के आते हो, फास्टिंग में रेडी हो, प्रेयर में रेडी हो, हाँ आज मुझे परमेश्वर के भवन में जाना, मैं फास्ट करके जाऊंगा, मैं फास्ट करके जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। और आनंद की भरपूरी खाली खाने से नहीं आती है, आनंद की भरपूरी आती है जब आप आत्मा से भरे जाते हो। आनंद की भरपूरी आती है जब आप उससे पाते हो, रिसीव करते हो, तब आती है आनंद की भरपूरी। ये तो ऊपर से हा 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 हा, अंदर से सब खाली होता है। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। मैं रेडी होके जाऊंगा। बुद्धि चतुराई में वास करती है, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं सैटरडे को इधर उधर नहीं भटकूंगी, मैं पार्टीज में और इधर क्लब्स में, मैं हाइकिंग में नहीं, क्योंकि संडे बहुत ही पवित्र दिन है। मैं संडे परमेश्वर के भवन में मैं उपवास करके, क्योंकि मुझे मांगना है परमेश्वर से, प्रार्थनाओं में बने रह के, उपवास में बने रह के मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम यदि कोई सॉल्व कर सकता है तो वो परमेश्वर ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं। हालेलुया। हन्ना की तरह जब आप वहां खड़े होगे, बाइबल में लिखा है कि तुम दाखरस के नहीं, मतवाले दाखरस से नहीं, बल्कि पवित्र, डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन बट बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। वाइन पी के जॉय आता है इंसान के अंदर, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है वो जो जॉय तुम्हें मिलेगा, आनंद की भरपूरी जो तुम्हें मिलेगी, वो पवित्र आत्मा के भरे जाने से, उसके छुए जाने से तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे काम तभी होंगे जब पवित्र आत्मा तुमको टच करेगा। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां फ्रीडम है, वो फ्री करेगा आपको, कंप्लीटली फ्री करेगा आपको। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग रिलीज करेगा परमेश्वर। हो सकता है आप यहां पे आए हो और मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन, या इनको भी नहीं पता आपकी सिचुएशन। परमेश्वर ने एकदम से वर्ड दिया, जैसे आपके घर का वर्ड आया, परमेश्वर ने एकदम से वर्ड दिया। हो सकता है वो वर्ड आपके लिए आए और जिन्होंने वर्ड सुना, जो समय चर्च में नहीं भी थे, उनके भी घर आ गए। हालेलुया। और ऐसी कई गवाहियां हैं चर्च में, ऐसी कई गवाहियां हैं चर्च में, क्योंकि परमेश्वर, जब आप यहां पे रेडी होकर के आओगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको जब आप आत्मा में तैयार होकर रेडी होकर आओगे हन्ना की तरह, किसी भी दिन आपके लिए परमेश्वर का एक स्पेशल वर्ड आ सकता है, परमेश्वर का स्पेशल ग्रेस आ सकता है। और एली प्रीस्ट की तरह हम तो खाली वहां बैठे होंगे, हम खाली यही हमारा काम क्या, हमने ले हैंड करनी है, सब हाथ रखा, जा जो तेरी परमेश्वर तुझे ब्लेस करे। वो ब्लेस करना परमेश्वर का काम है। हमेशा याद रखना, ले हैंड मीटिंग का मतलब मुझे नहीं दिखाना मैं कितना स्ट्रांग हूं, ऐसा लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ले हैंड मीटिंग का मतलब है आप रेडी होकर के आ रहे हो। हम परमेश्वर के दास, एक अथॉरिटी दी है दास और दासी को, जब हम हाथ रखते हैं सिर्फ अथॉरिटी से हाथ रखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो काम परमेश्वर आपके जीवन में कर देता है। इसीलिए वो जरूरी है। एली का होना बहुत जरूरी था वहां पे, कि उसकी बरकत में शामिल होना, एली की हामी बहुत जरूरी थी। एज अ हाई प्रीस्ट, एज अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी वो जरूरी था। जैसे ही एली ने, स्पिरिचुअल अथॉरिटी ने हामी भरी, जा यहोवा तुझे तेरा मुंह मांगा वर दे, उसी टाइम, उसी दिन हन्ना वापस गई और परमेश्वर ने उसको एक बालक से ब्लेस किया। और परमेश्वर को मालूम था अब मैं इसे बेबी दे रहा हूं, ये पलटेगी नहीं, ये वापस आके बेबी मुझे सरेंडर करेगी। उसने वही किया। उसने वो बालक आके, जब वो उसका वीनिंग खत्म हो गई, एक टाइम होता है 2 या 3 साल, उसने आके एली याचक के हाथ में सौंप दिया बेबी, और एली याचक ने उसे परमेश्वर के सामने रख दिया। और बाइबल में लिखा है बालक सैमुअल परमेश्वर के भवन में चलने फिरने लगा और परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने लगा। और जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, उस बालक सैमुअल को परमेश्वर का वचन मिला, उसने एक बहुत बड़ी ट्रांसफर परमेश्वर ने उसके द्वारा कराई। हालेलुया। अब आप कहोगे हन्ना आप हन्ना हो, और वो जो एक ब्लेसिंग है वो आपकी इतनी बड़ी गवाही है। वो गवाही जब आप दोगे, मैं बता रहा हूं आपको,
वो जब आप गवाही उस बड़ी आशीष की दोगे जिसके लिए आप सालों से वेट कर रहे हो, एक बड़ी बरकत की आशीष जो आपकी शर्म भी हो सकती है, आप भागते हो लोगों से उसकी वजह से, लोग उस क्या बोलते हैं दुखती रग पे हाथ पकड़ते हैं ना, भागते हो वहां से, अरे यार ये बंदा आगे ये वही सवाल पूछेगा, वो परमेश्वर आपके लिए बदल के वो ब्लेसिंग आपके ऊपर देने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। और वो गवाही आप, हन्ना ने बोला ये शैमुएल है, शैमुएल मतलब मैंने यहोवा से मांग करके पाया है। परमेश्वर आत्मा कह रहे हैं इनसे कहो एवं ही नहीं मिलेगा, मांग करके लो। परसिस्टेंट विडो की तरह मांग करके यहोवा से लेना है, और जब आप लोगे मांग करके यहोवा आपको आशीष देगा। जब वो गवाही आप बताओगे, एक बड़ी ट्रांसफर देखोगे, आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव जो अंधकार में हैं उन्हें रोशनी में आते हुए देखोगे उस बड़ी गवाही की वजह से। आपकी फैमिली वाले जब वो गवाही सुनेंगे वो रोशनी में आ जाएंगे, क्योंकि वो गवाही बना ही रहा है परमेश्वर आपकी लाइफ में। इसीलिए बना रहा है परमेश्वर कि जब आप उस गवाही को दोगे लोगों की लाइफ में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा, अंधकार से निकल के लोग रोशनी में आ जाएंगे और यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूं। एक बहुत बड़ी मेगा 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 गवाही। और सैमुएल ने क्या किया? साउल को राजा बनाया। और किस लिए परमेश्वर ने यूज किया? न्यायी बना, उसने राजा बनाया साउल को, किंग मेकर। और दाऊद को राज्याभिषेक किया उसने। दो इतने बड़े काम सैमुएल के हाथ से करे, लेकिन सैमुएल आया कैसे? वो आया कैसे? उसको हन्ना ने मांग करके यहोवा से पाया। और जब उसने अपने सैमुएल को परमेश्वर के सामने सौंप दिया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हन्ना को और भी बेटे बेटी दी। किसी का कर्जदार नहीं है परमेश्वर। यहां चर्च में आके सेवा करते हो, परमेश्वर कर्जदार नहीं है, उससे दूना ही देता है। चर्च खोलना बंद करना परमेश्वर का ले, बहुत तूने खोल बंद कर ले, जा तो अपना घर खोलेगा, अपना घर बंद करेगा। और गवाही है मुझे बताने में, क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम मैं आपके जीवन में होते हुए देखता हूं। फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा होगा। बाइबल कहती ना तो बल से ना शक्ति से, केवल तेरी आत्मा के द्वारा। और आपका मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। तो जब आपको युद्ध लड़ना है, फास्टिंग आपका वेपन है, प्रेयर आपका वेपन है, चर्च में आके ले हैंड कराना, मैं सच बोल रहा हूं, आपका वेपन है। ये जो अनॉइंटिंग ऑयल है इसको लगा के प्रार्थना करते हो, आपका वेपन है। मैं सच बोल रहा हूं आपको। कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे जल्दीबाजी में किसी के लिए प्रेयर करनी होती है, जब मुझे एकदम से आत्मा में आना होता है, मैं अनॉइंटिंग ऑयल मैं खुद यूज करता हूं। मेरी कार में जाके देखोगे पड़ा रहेगा। जैसे ही मैं अनॉइंटिंग ऑयल लगाता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है तेल लगाओगे परमेश्वर का आत्मा उतरता है, तेल लगाओ बीमार चंगे होंगे। अनॉइंटिंग ऑयल जैसे ही लगाते हो, ये नहीं कि मैंने हाथ रख के अनॉइंट करा है या मैं खामरा चर्च चलाऊं, नो। ये लोग ऐसा बोलते नहीं, ये बड़े, अरे हम तो सिर्फ वो जो बाइबल में लिखा वो करो ना। ऑयल लगाओ, प्रार्थना करो, आत्मा ना उतरे तो कहना। उसका पुराना घर, उसने दीवारें रंग दी थी तेल लगा लगा के, ऑयल, इसको दीवारों से आवाजें आती थी ना। ये तो बताई नहीं इसने बात, खतरनाक बात, डराने वाली बात नहीं बताई इसने। जब हम पहले दिन इसके प्रार्थना करने गए, ये बाहर निकल गया, अगले दिन पूछती आप लोग ठीक हो ना? हमने कहा क्यों? कह रही जिसने मेरे लिए प्रार्थना करी जो भी वो तो सब उटपटांग हो गया उसके साथ। हमने कहा डोंट वरी, हम लोग यीशु मसीह के ब्लड में कवर्ड है, तो परमेश्वर के भवन में आइए। उसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए, मसा की इंपॉर्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए, आप क्या वेपन यूज कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपको एडवाइस का एक वर्ड भी मिलता है, अगर परमेश्वर के, अगर मैं जाऊंगा अपोस्टल जी से मिलने, अपोस्टल जी मिलेंगे, जब मिलते हैं वो वर्ड देते हैं, वो बैठेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, सब पूछेंगे, फिर वो वर्ड दे देंगे आपको। और वो वर्ड होगा जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। समझ लो, चर्च में सबको बोल रहा हूं, जब आप आते हो घर में मिलते हो, सबको वेलकम है, लेकिन जितने लोग मुझे जानते हैं मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। और जब आपको वर्ड मिलता है वो भी परमेश्वर की ओर से होता है, कि अगर आपको गाइडेंस भी मिल रही है परमेश्वर की ओर से हो रही है। हालेलुया, इग्नोर करो उसको। हालेलुया। सो आपने क्या करना है? हन्ना की तरह आप फास्टिंग पकड़नी है। आपने फास्टिंग करिए, होती है, कर लेते हैं। श्रुति फास्टिंग, सचिन फास्टिंग पकड़नी है। अपोस्टल जी ने साल में 200 दिन, एक साल में तो फास्टिंग करी होगी, 200-250 दिन एक साल के अंदर। ऐसे नहीं दिया परमेश्वर ने मेगा मिनिस्ट्री। और वही वर्ड परमेश्वर ने हमें भी दिया। अभी मुझे भी कहा ये दरवाजा खुलेगा, फास्टिंग प्रेयर से खुलेगा। 100% अनॉइंटिंग है, मसा है, खुलेगा, 101% खुलेगा। हमारी प्रार्थना रहती लोगों के लिए, फास्टिंग और प्रेयर के बिना वो नहीं खुलेगा। तो आपने फास्टिंग और प्रेयर कंटिन्यू रखो।
एक हमारे पास्टर फ्रेंड थे जो नागपुर से आए, मैं जल्दी बताऊंगा। उनको भी बुलाया गया, वो भी किसी के यहाँ रहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। अब उनके पास भी जॉब का प्रॉब्लम आ तो गया, दूसरे वीजे पे आ गए, लेकिन अब उन्हें जॉब ढूंढनी है, वीजा भी चेंज करना है। अब उनका क्या काम होता था, वो सिर्फ फास्ट करते थे दिन में, वो रात में खाते थे। जब भी उनसे मिलो, क्या कर रहे हैं? बेटा मैं फास्ट कर रहा हूँ। भैया क्या कर रहे हैं? बेटा मैं फास्टिंग पे। भैया चलोगे खाने दिन में? नहीं बेटा मैं फास्टिंग पे हूँ। और फास्टिंग कर करके ऐसा दरवाजा खुला, आज वांगन में उनकी अपनी चर्च, गोरों की चर्च में परमेश्वर ने बुला के जॉब वॉब सब बदल दिया उनका। हालेलुया। जो दरवाजे नॉर्मल नहीं खुल रहे हैं, वो फास्टिंग और प्रेयर से खुलेंगे। ताने सुन लो, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन में आए हो, परमेश्वर के विजन में आए हो। परमेश्वर ने वो चाह रहा है कि तुम उसके लिए सुन लो, आप उसके दर्शन के लिए भी सुन लो आप। और मुंह अपना रखो बंद, म्यूजिक दो यार थोड़ा। मुंह अपना रखो बंद और रो, उनके सामने नहीं रोना है तुमने। मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़ा स्पिरिचुअल चेंज आते हुए देख रहा हूं, तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते देख रहा हूं। जो आज तक, कितने साल से क्रिश्चियन हो? 6 से। जो आज तक तुम बढ़ी नहीं, अब तुम बढ़ने जा रही हो। एक बिग चेंज तुम्हारी लाइफ में, ये प्रोफेटिक बोल रहा हूं बेटा, एक मैच्योरिटी तुम्हारे ऊपर में आते हुए देख रहा हूं। एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तुम्हारे ऊपर आ रही, तुम उनको एडवाइस दोगे और आगे जाके वो तुम्हारी एडवाइस सुनेंगे भी। मुझे नहीं पता अभी क्या है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो स्पेशल आपकी एडवाइस सुनेंगे और जो काम करने जा रहे होंगे वो रोक देंगे आपकी एडवाइस। परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली बढ़ाना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर चाह रहा है आप इस पोजीशन पे आके हन्ना की तरह फास्टिंग और प्रेयर में आ जाओ। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा आपका कद कर देगा, आपको गोलायत इतना बड़ा लगेगा। हर एक बंदा जो अनॉइंटेड है, हर एक बंदा जिसकी लाइफ में मसा है, परमेश्वर गोलायत के सामने उसको लेकर के जाता है। दाऊद को लेकर के गया, साउल को भी लेकर के गया। दाऊद के लिए गोलायत उसकी ग्लोरी का काम था, कारण बना। साउल के लिए गोलायत उसकी शर्म का कारण, क्योंकि साउल विश्वास से गिर चुका था, अंदर से टूट चुका था, डिसोबीडियंस था। फिजिकल, उसके पास मटेरियलिस्टिक आशीष थी, यस ऑफ कोर्स। स्पिरिचुअली स्ट्रांग था, एब्सोल्युटली नॉट। दाऊद मटेरियलिस्टिक थी, नो। क्या करता था? गडरिया था, अपने बाप की भेड़ चराता था, अनॉइंटेड राजा बनने के लिए। लेकिन क्या कर रहा है? गाय भैंस चरा रहा है। और गोलायत को उसने फेस किया, और उसने गोलायत को क्या पढ़ा? किससे हराया उसने गोलायत को? गुलेल मारा, बट उसने गोलायत को अपने वचनों से हरा दिया। उसके कन्फेशन से, उसकी घोषणाओं से कि मैं तेरे ही तलवार से तेरा सर काट दूंगा, यीशु मसीह के नाम से इस देश में मैं आया हूं, मुझे जॉब मिलेगी इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा वीजा रिन्यू होगा, मेरा परमानेंट वीजा आएगा, मेरे बच्चे आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी शादी होगी, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा पति छुटकारा पाएगा, मेरी पत्नी उद्धार पाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूं। बोलो, घोषणा करनी है तुमने। हालेलुया। अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाओ, 2 मिनट कम्युनियन लेंगे। उसके बाद कम्युनियन लेने के बाद जिसको ले हैंड कराना है वो आगे आ जाए। सबसे पहले ये आएगी, आज ये लास्ट में आएगी। यू आर वेलकम। हालेलुया। अगर जॉब्स चाहिए, सीवी लेके आओ, अगर उस पे है, फोन पे है, कहीं पे भी निकाल के लाओ। जस्ट जीसस ने कहा प्रकाशित वाक्य में कि मैं दरवाजे पे खड़ा होकर तुम्हारे खटखटाता हूं दरवाजे। जो कोई मेरे साथ भोजन करेगा। ये भोजन करना, जब आप ये भोज ले रहे हो, प्रभु भोज, ये फेलोशिप ऑफरिंग जब भी ली जाती थी पुराने नियम में, उस फेलोशिप ऑफरिंग से, जिसको पीस ऑफरिंग, जिसको मेल बलि बोलते हैं, दिया जाता था। जो हन्ना का हस्बैंड था, वो उस ऑफरिंग में से डबल पोर्शन अपनी वाइफ को देता था। जब आप इसको ले रहे हो हाथ में, आप ध्यान रखना, आपने अगर बैप्टिज्म नहीं लिया तो आप जीसस के साथ ये भोजन ले रहे हो, यानी कि जीसस के साथ आप फेलोशिप में आ रहे हो, पीस में आ रहे हो। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब भी ये ऑफरिंग ली जाती थी, उसमें लिखा हुआ है कोई भी अशुद्ध व्यक्ति मीट को न छुए जो वेदी पे कुर्बान किया गया है। और जब नए नियम में जब कम्युनियन लेने की बात आती है, 1 कुरिन्थियंस 12 में उसमें लिखा हुआ है कि कम्युनियन लेने से पहले अपने आप को जांच लो।
यीशु मसीह के खून की बेकदरी, उसकी देह की बेकदरी ना हो। तो आज जब इसको आप लोगे ना, अगर कहीं भी आपके कॉन्शियस में ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई बात आपने करी, उसके लिए माफी मांगना है परमेश्वर से। और यदि आपने किसी को माफ नहीं किया है, उसको माफ करना है आपने परमेश्वर। हालेलुया। आज जब इसको लोगे, आज ये बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है आपके लिए। आज होली स्पिरिट आपके साथ कम्युनियन को शेयर करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होली कम्युनियन को शेयर करेगा। आज आप उसके साथ भोजन कर रहे हो। यीशु मसीह राजाओं का राजा, सृष्टि करता, जिसने स्वर्ग धरती चांद बनाया, उसके साथ आप भोज में आ गए। प्राइम मिनिस्टर के साथ टेबल पे बैठा दिया जाए, कितनी खुश हो जाओगे। मोदी जी के साथ आप बैठ जाओ चौड़े में, आप सृष्टिकर्ता के साथ बैठे हो, उसके साथ आप भोजन कर रहे हो। हालेलुया। जीसस। यीशु ने कहा तुम जमा होगे मेरी याद में, ये किया करो मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में, ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में, ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में, ये किया करो। आज ये कम्युनियन लेने के बाद ये ऑयल आपको दिया जाएगा। जब ये ऑयल आपके पास पहुंचेगा, आपने ऑयल से अपने आप को अनाइंट करना है, प्रेयर करना है, फिर आगे आना है। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। जो काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज तुम्हारे जीवन, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, उसे मैं पूरा करूंगा। जो तुम मांग रहे हो, तुम्हारे लिए दरवाजों को मैं खोलूंगा। आज जो तुम मेरे साथ इस भोजन को कर रहे हो, याद रखो मेरी कुर्बानी को, याद रखो मेरे लहू को, याद रखो मेरे बदन को। खड़े हो जाओ उस क्रूस के सामने, अपने आप को बिल्कुल फ्लैशबैक में ले जाके उस क्रूस के सामने खड़ा कर दो। बिल्कुल अपने आप को, आप राइट लेफ्ट मत देखो, अपने आप को क्रूस के अंडर में, उस बहते हुए क्रूस जहां लहू बह रहा है, उसके हाथों में छेदा गया, पाँव में छेदा गया, सर पे कांटों का ताज, उसके सामने आप खड़े होकर के उसके साथ भोजन कर रहे हो। मुझसे जिंदगी तुम जिया करो, तुम में हर खुशी हो जो बेहसी, मुझसे जिंदगी तुम जिया। उठाओ इस यीशु ने कहा रोटी को उठाओ, ब्रेड को उठाओ। तुम जमा होके मेरी याद में, ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में, ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसे लो, अपने
और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अभी से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली, रोटी को उठाओ, अपने सर से लगाओ। ये रोटी नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंबॉलिकली जीसस का फ्लैश है, जीसस की देह है। हम उसको सर से लगा के जीसस को ऑनर करते हैं। बोलो थैंक यू जीसस, आपकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, हमारे लिए ब्रेक करी गई। आपके वचन में लिखा है कि उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है तो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर हम याद करते हैं आपकी देह हमारे लिए गित्समनी के बगीचे से लेकर क्रूस में भाला छेदे दाने तक आपकी देह तोड़ी गई। परमेश्वर आपका खून पसीने बन के बहा, आप पे ताड़ना हुई, कांटों का ताज आपके ऊपर लगाया गया, आपको कोड़ों से छल्ली किया गया, आपको मारा गया, आपको ताड़ना दी गई परमेश्वर, आपकी क्रूस पे लादा गया परमेश्वर, वो क्रूस पे आपको टांगा गया परमेश्वर, और आपके पसली में भाला भी डाला छेदा गया परमेश्वर। और परमेश्वर वो देह मेरे लिए परमेश्वर आपने तोड़ दी। और आज ये देह यीशु मसीह की, जब मैं इस ब्रेड को ये तोड़ता हूँ सिंबॉलिक, ये देह मेरे लिए तोड़ी गई है। ये देह मेरे लिए क्रूस पे यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा होता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर आज उसमें यीशु मसीह की मौत को, डेथ को, आज उसके डेथ और रिसरेक्शन को मैं रिमेंबर करता हूँ। उसी के द्वारा जय जयकार की ध्वनि मेरे जीवन में सुनाई जा रही है। आज मैं होली कम्युनियन को लेता हूँ, यीशु मसीह की देह को आज मैं याद करते हुए, उसके टूटने को मैं याद करते हुए, और साथ ही साथ ये भी याद करता हूँ शैतान और उसके प्रधान और उसके दूतों का खुल्लम खुल्ला क्रूस पे यीशु मसीह ने बना दिया। और मैं जीसस क्राइस्ट के साथ उसकी देह को रिमेंबर करता हूँ। जीसस क्राइस्ट, मैं होली स्पिरिट में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज आप मेरे साथ एक कम्युनियन लें, और वैसे ही जैसे आपने चेलों के साथ में लिया था, उसी अनॉइंटिंग के अंडर में, उसी मसा के अंडर में परमेश्वर हम इस कम्युनियन को लें। परमेश्वर, मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं आपसे वायदे करती हूँ, जब मैं आपकी देह को अपने शरीर में, अपनी जबान से अंदर लेके शरीर में जाएगा, ये मेरे ब्लड में मिलके मेरे डीएनए में जाएगा प्रभु। और मैं आपसे कहता हूँ, वायदा करता हूँ, मैं पवित्रताई में चलूंगा, मैं आपके वचनों पे चलूंगा, मैं आपसे मन ना फिराऊंगा, मैं पाप से तौबा करूंगा, मैं हर वो चीज जो वचन के अगेंस्ट में है मैं उसे ना करूंगा परमेश्वर। मैं आपको टाइम दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा, और मेरे जीवन से आप दिखोगे परमेश्वर। धन्यवाद उस ब्रोकन बॉडी के लिए। लहू को लेके तो सर पे लगाओ, बोलो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा। ये लहू की नई वाचा, ये जीसस का ब्लड है, ये जूस नहीं रहा, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट हो चुका है, ये ब्लड ऑफ जीसस हो चुका है। और आप उस वेदी से, फेलोशिप वेदी से, फेलोशिप ऑफरिंग से, यीशु मसीह के मांस से आप खा रहे हो, उस वेदी से आप पार्टेक कर रहे हो। बाइबल में लिखा है 2 ही वेदी है, परमेश्वर की और दुष्ट आत्माओं की। आप परमेश्वर की वेदी के हिस्सेदार हो रहे हो, उस वेदी के ऊपर करी गई कुर्बानी के हिस्सेदार हो रहे हो, उसकी बरकत के हिस्सेदार हो, उसके राज्य के हिस्सेदार हो, उसकी कुवत के हिस्सेदार हो। और ये लहू आपके लिए और हमारे लिए बहाया गया, नई वाचा इस लहू से लिख दी गई। सब कुछ इस लहू से खत्म हुआ, सारी दूरियां इस लहू से मिटा दी गई। इस लहू से परमेश्वर के हम करीब हो गए, इस लहू से हम जयवंत हुए। अपनी गवाही और यीशु के खून से हमने शैतान पे जय पाई, हमने पाप पे जय पाई। ये लहू हमारा भाग है, ये लहू हमारा प्रोटेक्शन है। इस लहू से हमें चंगाई मिलती है, इस लहू से बंद रास्ते खुल जाते हैं, इस लहू से शैतान हारता है। ये लहू हमारी विक्ट्री का मार्ग है। ये लहू मैं अपने ऊपर, अपने शरीर में अंदर लेता हूँ, लेती हूँ। जब ये आपके डीएनए में जाए, सिस्टम में जाएगा, ब्लड ऑफ जीसस आपके सिस्टम में हर किस्म के रोग को, शैतानी एलिमेंट यदि कोई आपके शरीर में है, उसे वो आउट करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। इस लहू को, इस ब्लड को, जीसस के आप मेरे साथ सब लोग यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए बोलो, थैंक यू जीसस, उस बहते हुए खून के लिए जो पसीना बन के बहा, जो आपके माथे से बहा, जो आपके हाथों से बहा, जो आपके पीठ से बहा, जो आपकी आंखों से बहा, जो आपके पांव से बहा, जो आपके साइड से बहा, जो आपकी देह से बहा। उस खून से मेरा उद्धार है। मैं उस बहते हुए लहू को याद करता हूं, मैं उस बहते हुए लहू को याद करती हूं। मेरे साथ तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी
मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा मेरी याद में ये किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो और आज जब आप परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब आप ले हैंड के लिए आगे आओगे, परमेश्वर का आत्मा ग्रोथ के अनॉइंटिंग को, ग्रोथ को, स्पेशल ग्रोथ को आपके ऊपर आज रिलीज करेगा। मुझे नहीं पता आपके कौन से एरिया में क्या है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। और वो ग्रोथ से, ग्रोथ के वर्ड प्रभु ने दिया, ग्रोथ, ग्रोथ स्पेशल फेवर से वो ग्रोथ आपकी लाइफ में होएगी। आज से आप फाइनेंस में, चाहे जिस भी एरिया में, आज एक ग्रोथ को मैं आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ। आप ले हैंड के लिए आओ, रिसेप्टिव हार्ट से आओ, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। उस ऑयल को जो मिला है अपने हेड पे लगाओ, बोलो पवित्र आत्मा आज आप मुझे टच करें। बाइबल में लिखा है आपने मुझे नहला धुला के, धो करके, तेल लगा के खड़ा कर दिया, मेरे पापों अपराधों को माफ करा परमेश्वर। ये ऑयल सिंबॉलिक है परमेश्वर, जहाँ ये ऑयल लगाया जाता है पवित्र आत्मा उतर आता है। पवित्र आत्मा आज मेरी आपसे प्रार्थना है, आज आप उतर आए पवित्र आत्मा। सैमुअल ने दाऊद का अभिषेक किया, पवित्र आत्मा दाऊद पे उतरा। सैमुअल ने शाऊल का अभिषेक किया, पवित्र आत्मा शाऊल पे उतरा। जहां जहां ये ऑयल लगाते हैं वहां वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है। और पवित्र आत्मा मैं जानता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि केवल तेरे द्वारा जो पहाड़ मेरे सामने है वो टलेगा। और आज मैं आपसे कहता हूं पवित्र आत्मा, ये ऑयल मैंने लगाया है, पवित्र आत्मा मुझ पे वो अभिषेक उतरे कि जिससे पहाड़ टूट जाए, मुझ पे वो अभिषेक उतरे जिससे ग्रोथ आए, मुझ पे वो अभिषेक उतरे जिससे मैं विक्ट्री देख सकूं, मुझ पे वो अभिषेक उतरे जो बद रस्तों को खोल दे, मुझ पे वो अभिषेक उतरे जो लाल समंदर में मार्ग बना दे, मुझ पे वो अभिषेक उतरे जो यर्दन को सुखा दे, मुझ पे वो अभिषेक उतरे जो मुर्दों को जिला दे, मुर्दा परिस्थितियों को जिला दे। तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, थैंक यू जीसस। मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे जिसको ले हैंड के लिए जो भी है आगे उधर आके खड़ा हो जाओ, चीजें अपने हाथ में लेके, मोबाइल निकाल के यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। आपको आपके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा लिखा है, ले हैंड के लिए। मुझे नहीं पता रीजन, लेकिन परमेश्वर है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। कर फिक्र होने वाले कल भी, ना कर बर्बाद से घर भी, रखना खबर हर पल भी, ना कर बर्बाद से घर भी, रखना खबर हर पल भी। मैं एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे आया है, मैं उसे ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस्ड हो, आपका घराना ब्लेस्ड है। मैं आपके फाइनेंस को ब्लेस करता हूँ। जो जब परमेश्वर के राज्य में बोया जाता है, वो परमेश्वर के राज्य में बोया जाता है। आप जब परमेश्वर के राज्य में देते हो तो आप ये मत समझो कि हमने किसी चर्च को दिया, किसी जगह पे दिया। आपने परमेश्वर को दिया, और जो कोई परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसको 1000 टाइम्स 100 फोल्ड परमेश्वर पलटा करके देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि एक छोटी आज्ञा, अपने दशवांश को, अपनी भेंटों को परमेश्वर को देने से ना रोकना। बाइबल में लिखा है, जब तुम परमेश्वर के भवन में आओ खाली हाथ, यानी कि छूछे हाथ मत आना। परमेश्वर के सामने
सामने भेंट को लेकर के आना, खाली हाथ कभी परमेश्वर के भवन में ना आना। और जब तुम परमेश्वर को वो छोटी सी आज्ञा मानते हो, एक छोटी आज्ञा मानने की वजह से जिस तरह से परमेश्वर ने बोआज को एक अच्छी लेडी की वाइफ की ब्लेसिंग दी और बोआज दाऊद का परदादा बना, उसी तरह से परमेश्वर आपको एक छोटी आज्ञा मानने से एक बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रिलीज करने जा रहा है। और रिलीज करे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का प्रीस्ट होने के नाते, आपकी लाइफ में जो बोने, जो आज्ञा मानने से जो आशीष आती है, मैं उसे आपके ऊपर रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर आने वाली हर एक अड़चन को मैं डांटता हूं, टिड्डियों को मैं डांटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मिराकुलस ग्रोथ, अपने फाइनेंस में मल्टीप्लिकेशन को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। आपके फाइनेंसेस मल्टीप्लाई हो इन द नेम ऑफ जीसस, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई हो इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आई रिसीव, बोलो मेरे फाइनेंस मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ऐड नहीं करता, वो गुणा करता है। आपके फाइनेंस मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होने जा रही है। मैं आपको ब्लेस करता हूं, आपके घराने को ब्लेस करता हूं, आपकी जिस जगह पे रहते उस जगह को ब्लेस करता हूं, आपकी जॉब को ब्लेस करता हूं, आपके ऊपर जॉब्स को रिलीज करता हूं, मनचाही जॉब्स को रिलीज करता हूं, अच्छी सैलरी को रिलीज करता हूं, अच्छे घर को रिलीज करता हूं, परमेश्वर के आत्मा के दानों को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। खबर हर पल न करे परवाह किसे गलती, खबर हर पल वो मेरा खुदा है। जितने आपके घर में इस समय अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स हैं, इस समय उन्हें याद करो। जो बचाए नहीं गए हैं उनका नाम लो, परमेश्वर के सामने बोलो, परमेश्वर ये वो व्यक्ति है मेरे खानदान में, मेरे घर में जो उद्धार नहीं पाया है, या कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। परमेश्वर को इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में उन्हें स्मरण करो और बोलो परमेश्वर से हन्ना की तरह, परमेश्वर उन तक तेरा वचन पहुंचे, वो जब गवाहियों को सुने बिलीव करें। परमेश्वर उनकी आंखों को खोल, परमेश्वर उनके ऊपर पड़े गए पर्दों को खोल। जिस तरह से तूने अंधकार से मुझे ज्योति में लेकर के आया परमेश्वर, उसी तरह से जो मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो अंधकार में हैं, तू उन्हें ज्योति में लेकर के आ परमेश्वर। जो डरे हुए हैं, जो सामने से समाज की तरह से बाहर नहीं आते हैं, परमेश्वर वो बाहर निकल करके आए। जिन्होंने वचन नहीं सुना, मेरी फैमिली में वो वचन सुने। परमेश्वर उनको आपके काम को देखें, परमेश्वर आपकी सामर्थ को देखें। परमेश्वर मेरे जीवन में वो हन्ना के जैसे एक बड़ी गवाही जो मेरा शामुल हो, जिसे मैं कहूं मैंने यहोवा से मांग के पाया है, तू हमें दे, रिलीज कर परमेश्वर, कि वो उन अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स को किंगडम ट्रांसफर का कारण बने परमेश्वर, कि वो गवाही सुन के मेरे अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स अंधकार से रोशनी में आ जाए परमेश्वर। मैं उन्हें याद करता हूं, मैं उन्हें याद करती हूं परमेश्वर। उनको देख, उनकी तकलीफों को देख परमेश्वर, तूने उनके लिए भी जाने दी है परमेश्वर, तूने उनके लिए जान दी क्रूस पे परमेश्वर, तूने उनका रोना भी सुना है परमेश्वर। जिस तरह से तू मुझे बचा के लाया, तू उन्हें बचा परमेश्वर। मैं उन्हें तेरे हाथ में देता हूं, मैं उन्हें तेरे हाथ में देती हूं परमेश्वर। ना कर परवाह किसी थैंक यू जीसस। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो इस समय प्रार्थना करो इस देश के लिए, इस शहर के लिए, कि परमेश्वर सुसमाचार के रास्ते खोले, रेडियो पे मोर लिसनर्स को दे, टीवी के थ्रू जाने के लिए रास्ते खोले, इवेंजलिज्म के रास्ते खोले, इंडियन कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी के बीच पे रास्ते खोले। बोलो, प्रार्थना करो, मांगो इस समय न्यूजीलैंड को, मांगो इस समय ऑकलैंड को, मांगो उन रूहों को जो बाहर है, मांगो उन रूहों को जो दूसरे धार्मिक स्थानों पे जा रही है, जिनको नहीं पता सच्चाई क्या है। मांगो खुदा के सामने उन रूहों को, और खुदा से बोलो मैं तेरा वचन ले जाने वाला बनूंगी। मांगो इस समय, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, जितने रूह हैं इस देश में है परमेश्वर, उन्हें तू भेज परमेश्वर। तेरा वचन सुनाने के लिए दरवाजों को खोल परमेश्वर, टेलीविजन के द्वारा दरवाजों को खोल, रेडियो के द्वारा दरवाजों को खोल परमेश्वर, सोशल मीडिया के द्वारा दरवाजों को खोल परमेश्वर, पर्सनल इवेंजलिज्म के द्वारा दरवाजों को खोल। जिन्होंने तेरा वचन कभी नहीं सुना, बाइबल में लिखा है जिन्होंने नहीं सुना वही सुनेंगे परमेश्वर। जिन्होंने नहीं सुना उन तक तेरा वचन लगाने के लिए दरवाजों को खोल परमेश्वर। उन तक वो रूह है परमेश्वर जो बचाई नहीं गई, वो बचाई जाए परमेश्वर। वो रूह है जिन तक तेरा वचन नहीं पहुंचा, तेरा
वचन पहुंचे परमेश्वर, वो रूहें छुड़ाई जाए इस देश में। जो प्रभु आपको नहीं जानते वो आपको जान ले, वो सच्चे परमेश्वर को जान ले, वो आपके पीछे चले परमेश्वर। मेरी प्रार्थना आज, हमारी प्रार्थना इस चर्च की प्रार्थना है परमेश्वर, अन्य जाति से परमेश्वर रूहें 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 हम मांगते हैं परमेश्वर। हम ग्रोथ नहीं, हम रूहें मांगते हैं। हम सोल्स मांगते हैं। आत्माएं मांगते हैं। वो आत्माएं जिन्होंने वचन नहीं सुना वो कलीसिया में आने पाए परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए अनॉइंटिंग मांगते हैं जो बीमार हैं, जो बंधुआई में है, जो दुष्ट आत्मा के चक्रों में है, जो पाप में है, जो बंधनों में है, उनके लिए हम मसा मांगते हैं परमेश्वर। हमें यूज कर, वो मसा हमें दे, हमें इस्तेमाल कर कि तेरे राज्य में रूहों को लाएं। हमें इस्तेमाल कर कि तेरा सुसमाचार लोगों के जीवन में बोले। हमें इस्तेमाल कर कि रूहें बचाने का काम हम करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। और मेरी प्रार्थना है एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे है उनके ऊपर दर्शनों को तू खोल, विजन्स को खोल, सपने उनके खुले परमेश्वर। उस सपने में देखें परमेश्वर, दर्शन देखें। प्रार्थनाओं के समय उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं परमेश्वर। उस सपनों के द्वारा आप उनसे बात करें, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर। दर्शनों के द्वारा बात करें परमेश्वर, वचन के द्वारा बात करें परमेश्वर। एक एक व्यक्ति से पर्सनल आप बात करें परमेश्वर। मेरी प्रार्थना में इन सबको आज ब्लेस करता हूं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस मैंने ब्लेस घोषित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन सभी जो आप लोग अपनी चीज़ों के लिए ले हैंड करवाने के लिए लाए हैं, मैं उन सभी चीज़ों के ऊपर अपना हाथ रखता हूं स्पिरिचुअली इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, आपकी वेटिंग्स खत्म हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हेल्थ आपके ऊपर अच्छी हेल्थ रिलीज हो इन द नेम ऑफ जीसस। हीलिंग आपके ऊपर मैं आते हुए देख रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उसको ऊपर हीलिंग को बोलता हूं। मैं आपके ऊपर आते हुए भी देख रहा हूं जो आप नहीं कर सकते थे आप करना शुरू करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको ब्लेसेड घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। दर्शन देखना और सपनों में परमेश्वर से बातें करना आपके ऊपर खुले इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके फाइनेंस को ब्लेस करता हूं, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं। जो भी चीज़ आप लाए हैं मैं उस पर स्पिरिचुअली यहाँ से हाथ रखता हूं और कहता हूं परमेश्वर इन्हें इनका मुंह मांगा वर दे। जिस भी बात के लिए लाए हैं उसे इन्हें मुंह मांगा वर दे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन।